टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सोचिए कि गरीबों का काम कितना छोटा होता है, तो हम तो वही हैं। हमारे लिए इतना कीमती समय अपना मत बर्बाद करें। वकील साहब लोग अपना काम करें, जैसे कि जनता को आराम आए, सब केस उस लटका होगा बेचारे लोग का। तो हमको प्रार्थना है कि आप लोग को इतना परेशान, अरे क्या हुआ, हम ऐसा बड़े नहीं है कि हमारा इज्जत चला गया, अरे गरीब के लिए गए, थोड़ा अपमान हो गया। और मोहम्मदाबाद जंग आज़ादी के लिए मशहूर है। मोहम्मदाबाद में नए आए हुए एसडीएम सालिकराम से उस वक्त ना जानकारी में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ती मीरा राय से कुछ बातें हो गई थी मंदिर की ज़मीन को साफ कराने के संबंध में लेकर। इसी वजह से उनकी अदालत का बहिष्कार सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है और सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा आज अनिल कुमार राय के दस्ता में पुनः एक बैठक हुई और जुलूस की शक्ल में लोग मुंसफी न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय तक पहुंचकर एकता का सबूत दे रहे थे। इस विशेष तौर पर चंद्र प्रकाश राय, कृष्ण कुमार राय, आलोक राय, पप्पू यादव, राकेश यादव, कृष्णानंद राय, आशुतोष राय, सीताराम राजभर, मुन्ना यादव, काशीनाथ यादव आदि के साथ साथ काफ़ी संख्या में जुलूस की शक्ल में लोग पहुंचकर नारा लगा रहे थे और एसडीएम महोदय को अपना पत्रक सौंपा। वहीं दूसरी तरफ जब इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ती मीरा राय से संपर्क किया गया तो उन विशेष भेंट वार्ता में वकीलों से उन्होंने अनुरोध किया है कि कार्य से विरत न रहें, इससे गरीबों को काफ़ी नुकसान होगा। वहीं जब एसडीएम सालिकराम से मुलाकात करके संबंध में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई और वहाँ के कर्मचारियों से मिलकर बातें की गई तो कर्मचारियों द्वारा भी पता चला कि उस वक्त मीरा राय पहुँची थी दिन के वक्त में, जब एसडीएम साहब बाहर कहीं जा रहे थे और तमाम कर्मचारियों को मना किया था कि अभी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, किसी को अंदर आने न दिया जाए। लेकिन किसी तरह से वो अंदर पहुँच गई थी और एसडीएम साहब को अपनी बातें रख रही थी, लेकिन परिचय न होने के कारण एसडीएम साहब ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। फिर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब उन्हें यहाँ से हटाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन जब एसडीएम साहब से इस संबंध में बातें की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी नाजानकारी में जो कि भी बातें हुई हैं, मैं हमेशा न्याय करने के लिए बैठा हूँ और किसी के दबाव में काम करना मेरी फितरत नहीं है। कानून के दायरे में रहकर मैं काम जब करता हूँ तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है। कहीं भी रहूँगा तो एसडीएम बनकर ही रहूँगा, इसलिए मुझ पर दबाव देने से काम नहीं होगा। मैं खुद जिलाधिकारी से इस बात को कहूँगा कि हमें अगर यहाँ के लोग नापसंद हैं तत्काल यहाँ से हटा दें। अकबर हैदराबादी ने क्या खूब कहा था, छोड़ के माल और दौलत सारी दुनिया में अपनी खाली हाथ गुजर जाते हैं कैसे कैसे लोग। अब आप खुद विशेष मुलाकात मीरा राय की, जिन्होंने किस तरह से तमाम हालात को बताया है और यहाँ की तरक्की के लिए किस तरह सरकार को चिट्ठियाँ लिख रही हैं, लेकिन खुद भाजपा की सरकार में भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। ट्रामा सेंटर हो या आई ऑपरेशन थिएटर हो, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। G22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय पे मौजूद हूँ, जहाँ पर 18 अगस्त 1942 को 8 लोग शहीद होकर देश की आज़ादी के लिए अपनी पूरी जान निछावर कर दिया था। इसी मोहम्मदाबाद से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने पूरे भारत में जंग आज़ादी की
नेतृत्व को संभाल कर महात्मा गांधी के साथ, नेहरू के साथ बैठकर दिल्ली में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसी स्थान जहां 8 लोग शहीद हुए थे, इसी स्थान से मोहम्मदाबाद में ही डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के जन्म स्थान भी है। यही एक मीरा राय नाम की समाज कार्यकर्ता है, आपको समस्याओं को लेकर हमेशा आगे अधिकारियों को बताती रहती हैं। विगत कुछ दिनों पहले मौजूदा आए हुए SDM से किस बात को लेकर आप पहुंची थी, मैं खुद उनके ज़बानी जानना चाहता हूं। आप किस बात को लेकर के गई थी शिकायत करने? मैं गई थी, एक ठो काली मंदिर है सर इधर, भूल रही हैं सर, कागज दे दे क्या आप? अच्छा। हाँ, जगह भूल रही, इधर है। काली मंदिर। हाँ, अच्छा। उसी के लिए तो 6 महीना का आर्डर आया था कि 6 महीना में कोई यादव जी है वो वहाँ कब्जा किए हुए हैं। तो जी, तो हम दौड़ तो 5 साल से हैं सर। ऐसे है, देखिए जाए मंदिर हो को मस्जिद हो को, हर जगह कुछ जगह चाहिए ना सर, कि पूजा उजा करके चाहे नमाजें पढ़ के कोई खड़ा हो जाए। तो वहाँ रोड है एकदम, आज थोड़ा सा भी जगह नहीं, और सरकारी जगह है, उस जगह किसी को लेना थोड़ी ना है सर, जैसे सबका काम आप ही का। तो मंदिर स्थान की जगह को खाली कराने के लिए आप गई? बस उसी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है सर। 27 साल के लोग भंडारा करते हैं। अच्छा। तो जब जब मैं जाती हूँ तो सोचते हैं कि कहीं बच्चे चाहे किसी को धक्का लग जाएगा, गाड़ी आ जा रहा है तो थोड़ा सा खुल जाएगा तो। अच्छा। हाँ, बताइए आपने कि मंदिर के स्थान के लिए तो आप साफ करने के लिए गई हैं, और इस मोहम्मदाबाद क्षेत्र में आपका नाम सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से प्रसिद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, या ड्रामा सेंटर है डॉक्टर नहीं है, इस संबंध में क्या जिलाधिकारी से या आपके घर पे काफ़ी नेता उप मुख्यमंत्री तक आते हैं, उन तक आपने संज्ञान दिया या नहीं दिया है? सर हम लेटर भी भेजे हैं। अच्छा। वो CMO साहब लिख के भेजे ना कि डॉक्टर के लिए। देखिए पहले तो हम आँख का 10, 12, 14 साल से ख़राब पड़ा है, तो डॉक्टर एक ही राय हमसे कहे कि इसको बनवा देगी ना, तो हम बाप बेटा दोनों हफ्ता में 2 दिन हम लोग आँख बनाएंगे, गांव-गांव के लोग आएंगे। उसके लिए हम कम से कम 10 लेटर लिखे हैं, किससे किससे नहीं कहे हैं कि उस मशीन को आप लोग बनवा दीजिए, धूल चाट रहा है मशीन। और गांव-गांव के गरीब औरतें इधर उधर बेचारी, या तो यहाँ से जाएंगे वहाँ गाजीपुर, सबको नहीं ना साधन है, गाड़ी नहीं ना है, तो बेचारी किसी तरह जाएंगी, आँख खराब हो जाएगा। तो हम जोगी जी को भी लेटर लिखे, हम किसको किसको नहीं लिखे हैं लेटर, लेकिन आज तक से बस यही आता कि हाँ होगा, अब हो गया है, आर्डर गया है, यहाँ गया हो। तो 4-10 दिन पहले एक नया CMO आए, तो हम कहे सर कि देखिए हमको जवाब दे दीजिए सर, अगर नहीं आप लोग के हाथ में, बस आप लोग लेटर लिख के दे देते हैं कि बन रहा है मशीन, अब जो बनेगा यहाँ गया, हमको समझ में। आप बताइए हम कहाँ जाए, लखनऊ जाए, दिल्ली जाए? हम जीवन अपना समर्पण कर दिए हैं सर, कि मरते दम तक ले हमको सबका काम। हाँ, अब हम अपने लिए नहीं जीते हैं सर, हम दूसरे के लिए जीते हैं। तो वो कहे कि नहीं मैडम थोड़ा सा और समय दीजिए CMO साहब। हम खुद लगे हैं उसमें, कितना करोड़ों रुपया लगा के आप लोग ट्रामा सेंटर खोले, और उसमें डॉक्टर नहीं, 2 लोग बोल नहीं बैठता है सर। नहीं सर, हम एक, हाँ ये जो कोरोना था उसमें इंजेक्शन सब हंसने लगे जो खड़े उड़े थे। हाँ, हम कहे कि नहीं सर, देखिए सर मैं कोई पार्टी का नहीं, हर पार्टी का हूँ। हमको मायावती का पार्टी भी सम्मानित किया है, अखिलेश जी का सम्मानित किया है, भाजपा किया है, मतलब जो जितना पार्टी सब हमको हम सबका है सर, और सबके लिए जीते हैं, सबके लिए मरते हैं। उसके लिए हम लड़ाई बहुत दिन से लड़ रहे हैं कि करोड़ों रुपया लगाए, क्यों आप सरकार, दूसरा काम होता है लगा के, और ताला बंद है। अच्छा बताइए कि आपने तो स्वास्थ्य के संबंध में भी काम किया है, आपने जानकर खुशी हुई, दर्शक हमारे देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के संबंध में भी आपने काम किया है, और चिट्ठी भी भेजी है योगी जी को, लेकिन अब तक काम कुछ नहीं हुआ है, बहुत दुखी हैं, और आप 0 नंबर आपको दे रही हैं इस कार्य के लिए। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि मोहम्मदाबाद में इस वक्त स्ट्राइक चल रहा है, सिर्फ आपको लेकर करके, क्या स्ट्राइक चलना चाहिए, या अपील करें अपने वकील भाइयों से कि स्ट्राइक को ख़त्म करें, गरीबों का काम हो, तब ये चाहेंगी, क्या चाहेंगी आप?
हम तो चाहेंगे कि वो लोग अपना काम ना खराब करें। मैं तो एक साधारण, अब हम का सोचिए कि गरीबों का काम कितना छोटा होता है, तो हम तो वही हैं। हमारे लिए इतना कीमती समय अपना मत बर्बाद करें। वकील साहब लोग अपना काम करें, जैसे कि जनता को आराम आए। सब केस उस लटका होगा बेचारी लोग का, तो हमको प्रार्थना है कि आप लोग को इतना परेशान, अरे क्या हुआ, हम ऐसा बड़े नहीं है कि हमारा इज्जत चला गया। अरे गरीब के लिए गए, थोड़ा अपमान हो गया। और हाँ, लेकिन एसडीएम साहब को हम चाहते हैं कि यहाँ से आप लोग प्रार्थना उनको हटवाने का, ऐसे कि हमारे जैसा सब लोग नहीं ना है। आप खुश होंगी कि हटाना नहीं चाहिए? वैसे तो सुनिए, वो हमको तो उनको पहले दवा जाके करवाना, भगवान से कर रहे हैं, हम प्रेम से कर रहे हैं, लड़का समझ के कर रहे हैं। उनको पहले अपना जरूर कुछ ना कुछ उनको परेशानी है, नहीं तो वैसे जैसे भड़क रहे थे, हम तो दम खड़ा हो गए कुर्सी पर से, हम तो खुद फिर हट गए। सोचिए, तो उनको या तो जरूर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, हम प्यार से कह रहे हैं। चाहती हैं कि जो हड़ताल खत्म हो जाए? हाँ, हड़ताल के लिए हम चाहते हैं। वकील लोग काम करें। हाँ, वकील लोग काम, क्यों परेशान हो रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, वो लोग अपना काम करें एकदम। लेकिन हाँ, ये साथ साथ उनको आप करें कि अपना इसको सुधार, हाँ, जाए यहीं पर इधर से उधर हो जाए, उस कुर्सी को छोड़ के कोई दूसरा कुर्सी पकड़ ले, कि हमको हाँ हमेशा गरीबों के लिए जाना पड़ता है। जानते हैं सर, सब हमको हाँ पहचान रहा है। आपको बिना जाने हुए ऐसी बात गलती हो गई है, वही बहुत ही मेरे अधिकारी जो होते हैं वो वो शब्द नहीं कहा, जो शब्द 65 साल के औरत को कहे हैं, माँ के तुल्य हैं हम, वो भी माफ़ नहीं करेंगे। सोचिए, वो बहुत गलती किए हैं सर, उनको हम क्या कहें। अब हम इतना तक कह के बेटा थोड़ा कहे कि एक ठो फोटो ले लो, तो कहे कि भड़क, और तो हम कहें बेटा कोई भगवान नहीं ना हो हमारे, हम क्या है 65 साल की माँ जैसी हैं, अगर एक ठो फोटो ले लेंगी बाबू तो क्या बिगड़ जाएगा। अब अरे बाह पकड़ निकालो, कहाँ सब चले गए, सब बेचारा डर रहे थे, सब हमको पहचान रहे थे, एकदम लज्जित थे बेचारे। हमारा अपमान देखा नहीं जा रहा था उन सबों को, सिर्फ वही कर रहे थे। तो हम तो प्रार्थना करेंगे आप लोग से, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग से तो कौन नहीं डरता है, सब लोग हिल जाता है, उसको हटवा दीजिए सर। हाँ, हम प्रार्थना, आज तक हम जीवन में किसी को नहीं कहे हैं सर, ये पहले इससे कुछ तो कुछ उनको बीमारी है, समझिए। पहले तो सरकार उनके जांच कराए कि आखिर इतना कुछ तक, हम न चोर हैं, न गुंडा है, न वृद्धा है, जवान भी नहीं है कि हम मारेंगे पीटेंगे उनको, एक वृद्धा औरत है, बताइए। नहीं ना, बहुत गलती की है सर। तो अगर वैसे को आप रखवाएं, कल आपको भी समय आ जाएगा सर कि वो आपके साथ भी करेगा, समझिए। उसको तो हटवाना चाहिए। आपने देखा, एक तो वकीलों से आपने दरख्वास्त किया है कि न्यायालय का काम बाधित न करें, वकील काम करें, और आपने पूरा का पूरा अब वो डीएम साहब के पाले में कहा है कि आप इसकी गंभीरता से जांच करें और अपना जो फैसला लेना चाहते हैं डीएम साहब फैसला लें। यही आपका निवेदन है। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।